गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, कल हम जो है मैक्सिमम मिनिमम कर रहे थे। कितने बच्चे आ गए? 66। कल हम मैक्सिमम मिनिमम कर रहे थे, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 4 सवाल मैंने दिए थे और मैंने आपसे कहा था इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आप निकाल लीजिएगा। याद है? गुड आफ्टरनून। तो आज हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 1-2 सवाल और दूंगा अभी, और इन 2 सवालों के बाद फिर हम आगे चलेंगे। आपको वॉइस आ रही है सभी को ना? हाँ, तो अगला सवाल स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सुनिए। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। चलिए, दोनों के लिए लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम जो भी अवेलेबल है वो निकाल लीजिए। तो पहला भी मैं करता, दूसरा भी मैं करूंगा। पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स आ गया 2x इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 ln x प्लस 1। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, पर वो डोमेन में नहीं है। इसके डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट केवल इसी की वजह से आएगा। तो क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट जब ये 0 हो जाएगा? तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ, जिसे 1/√t भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1/√t पर मिनिमा है। तो एफ एक्स हैज मिनिमा एट 1/√t। मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/√t। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? लोकल मिनिमम वैल्यू
इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/√t। तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/√t का स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1/√t e की पावर -1/2। तो ये आ गया -1/2e। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे तो f डैश एक्स निकालते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो ये आ गया, है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स की पावर 4। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 8x3। तो इसका क्रिटिकल ये हो जाएगा 2x कॉमन ले लें तो 1 माइनस 4x²। इसे और फैक्टराइज करके मैं लिख सकता हूं बेटा 2x ये हो गया। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो तो -12 0, सॉरी जीरोस निकालो, क्रिटिकल पॉइंट नहीं, हाँ, और हाफ यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मैक्सिमा कहाँ है, यहां पर मैक्सिमा और यहां पर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -12 and +12 and minima at x is equal to 0। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 आएंगी और लोकल मिनिमम 1 आएगी। कोई आपत्ति है? लोकल मैक्सिमम तो आएगी f ऑफ -12 and f ऑफ हाफ एंड लोकल मिनिमम इज f ऑफ 0। किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ ले, साइन इसकी मत पूछना बस। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। थर्ड एग्जांपल, इफ fx is equal to sin x into 1 plus cos x, find points of maxima, minima in 0 to पाई। इस इंटरवल पे निकालिए 0 से पाई पे। चलिए
cos x प्लस cos 2x को तो cos 2x को 2 cos square x माइनस 1 लिखिए, या फिर sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d लगाइए, बहुत आसान है। हर चीज पूछी नहीं जाती है शेख, कुछ चीजों में मेहनत भी की जाती है ना। यही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। हम भी करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इसे मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस हाफ साइन 2x। So this implies f dash x is equal to cos x plus cos 2x। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कैसे? f dash x is equal to cos x plus 2 cos square x minus 1, ये हो जाएगा ये f dash x हो गया। ओके, अब cos x को वेरिएबल मान के अपन इसका साइन स्कीम बना लें। cos x की मैक्सिमम वैल्यू -1 होगी, तो -1 पे तो यहां रुक गया ये, यहां पे हाफ प्लस माइनस। अब ध्यान रखिए cos x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे कि cos x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं जब इसके लिए एंगल, ये cos x के लिए है, अब जब x के लिए बनाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, यहां पे पाई आ जाएगा, यहां पे पाई/3 आ जाएगा, यहां 0, यहां माइनस, यहां प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? पाई/3 पे क्या है? तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई/3। यस, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई/3। मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई/3। ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटीज ध्यान रखना थोड़ी उल्टी चलती हैं कई बार। साइन एक्स तो इंक्रीजिंग होता है से पाई/2 में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर cos x 0 से पाई में डिक्रीजिंग होता है, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए उल्टा हो गया, cos x के लिए जो डायरेक्शन था उसके लिए x के लिए उल्टा हो गया।
इसमें क्या है, -1 से 1/2 जाएगा, पर यहां पे उल्टा हो जाएगा, पाई से π/3 आएगा, तो इसीलिए प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमा एट, बाकी ये ओपन इंटरवल में है, ये भी ओपन इंटरवल में है, तो इसका कोई मतलब नहीं। अब हम आगे आते हैं, ये सबसे, ये पहला मेथड क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड किसके लिए एप्लीकेबल था, केवल कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए, याद है। अब हम चलते हैं इसके आगे मेथड, ये सबसे वाहियात मेथड है, जिसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड। वाहियात तो नहीं कह सकता हूं, पर आप देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकालने के पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑलरेडी निकाल ही रहे हैं, निकाल रहे हैं ना। तो जब आप साइन ना चेक कर पाए तो आप सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। साइन ना चेक कर पाए मतलब आपको, आप अटक गए, आपको समझ नहीं आ रहा साइन कैसे निकालेंगे, तो ऐसे में हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज कर रहे हो पिछले 1 साल से। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग मैक्सिमा और मिनिमा। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि लोकल मैक्सिमम और मैक्सिमा में डिफरेंस क्या है। जरा जिस दिन मैक्सिमा मिनिमा चालू हुआ था उस दिन का नोट्स निकालिए, और पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने लिखवाया था, वो नोट्स निकालिए और चेक कीजिए, मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखवाया था। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको कॉन्केविटी बताई थी थोड़ी सी, क्या होता है देखिए। ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है बेटा, सभी को दिख रहा है, और इसमें 2 जगह जो है स्लोप 0 है। मैंने जो कल ग्राफ बनाया था वही मैं दोबारा बना रहा हूं। यहां पे नेगेटिव स्लोप से यहां पॉजिटिव स्लोप, यहां पे पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप, यहां पे 0 है। इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पहले बता चुका हूं फिर भी बता रहा हूं आपको, सुनिए ध्यान से। ये अगर पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो साइन ऑफ स्लोप changes
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव while moving from a minus h to a plus h. This implies change in slope with respect to x is less than 0. क्योंकि यहां पे स्लोप सॉरी इज लेस देन 0. हाँ, नेगेटिव, क्योंकि यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, और ऐसे चल रहे हैं, बढ़ रहा है एक्स, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हुआ वो नेगेटिव हो गया. यहां कम है, यहां ज्यादा है, तो आगे जाने पे कम हो रहा है, तो इसके अंदर चेंज इन स्लोप इज नेगेटिव. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं यही चीज यहां लिख दूं तो उल्टा हो जाएगा. इसके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव. तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स with respect to dx is less than 0 at maxima or d2y by dx equal is less than 0 at point of maxima. देखिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है, वो पॉइंट देता है जहां पे कर्व की जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है. तो इसका मतलब हमें एक स्टेशनरी पॉइंट मिल गया. स्टेशनरी पॉइंट पे अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना चाहते हैं, वैसे तो हम उसी से काम चला लेंगे, पर मान लीजिए हम वो नहीं लगाना चाहते हैं, तो अगर हम वो नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फिर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब दूसरा डिफरेंशिएशन, और जो स्टेशनरी पॉइंट आए हैं वहां पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे. अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, किस पॉइंट पे, स्टेशनरी पॉइंट पे, तो मैं कह दूंगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. और अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मैं कह दूंगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है. ठीक है. पॉजिटिव के लिए मिनिमा क्यों, क्योंकि जो भी हमने लिखा है इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा. जब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होगा वो मिनिमा पे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा. और यहां पे थोड़े से चेंजेस कर दूंगा. फ्रॉम यहां पे हो जाएगा, पहले ये सब मिटा देते हैं. फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव while moving from b minus h to b plus h, change in slope with respect to is greater than 0. तो ये greater than 0 at minima, तो it is greater than 0 at point of minima. तो इसे लिख देते हैं, और आपको इसलिए कर रहा हूं, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव.
negative to positive while moving from b minus h to b plus h is greater than 0. It is greater than 0 at minima. That is greater than 0 at point of minima. ठीक है, ये आपने 11th में फिजिक्स में सीखा था, तो वहां पे आपको बता दिया गया था, अब आपको मैं फिर से बता रहा हूं। पर ध्यान रखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा तो फिर वहीं पे साइन चेक कर लीजिएगा, मेरा तो कहना है। पर अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते हैं तो आप वो करिए। तब देखिए बच्चों, ध्यान से देखते हैं, इसका वर्किंग रूल लिखते हैं। वर्किंग रूल मतलब कैसे चलना है। वर्किंग रूल, किस लिए? टू चेक द साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले स्टेप 2, फाइंड all points where f dash x equals 0। नॉट डिफाइंड भी कर सकते हैं क्योंकि हमें तो क्रिटिकल पॉइंट ही निकालने हैं। इन डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टेप 3, ये रहने दीजिए क्योंकि फिर आप जो है ना, इसे बस इसे रहने दो अभी। हाँ हाँ, स्टेप 3, फाइंड, मान लेते हैं पॉइंट है से x इज इक्वल टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स। स्टेप 4, check sine of f double dash x at x is equal to x1 x2, सब जगह साइन चेक कर लीजिए। तो all points where f double x is greater than 0 are points of minima and जहां पे f double dash x is less than 0 are points of maxima। ये वर्किंग रूल है।
पक्का, यू आर राइट। मैंने बेटा सबसे सिंपल आपको वर्किंग रूल दिखा लिया, इस वर्किंग रूल पे चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इस वर्किंग रूल पे चलना है। और स्टेप्स इसलिए बताए जाते हैं कि आपको स्टेप स्किप ना कर जाओ, ठीक है। अब जो हमने लास्ट कॉस वाला क्वेश्चन किया था वो इसी से करने की कोशिश करते हैं। यहां पे एफ डैश एक्स 0 कहां पर है, तो इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब इस पे करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू हाफ या -1। -1 हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट डोमेन में नहीं है। अरे यार लो यहीं पकड़ देता हूं, तो x इज इक्वल टू π/3 या पाई हो नहीं सकता क्योंकि मना किया है ऊपर। तो अब एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ गया था हमारा, एफ डैश एक्स आ गया था हमारा cos x प्लस cos 2x। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स -2 sin 2x। अब जो पॉइंट है एफ डबल डैश π/3 निकालेंगे, हो जाएगा -sin π/3 -2 sin 2π/3 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब π/3 पे क्या आएगा, तो इट मींस वी हैव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/3। यस, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/3। पहले भी क्या आया था, मैक्सिमा आया था ना। ध्यान रखिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है, कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है, परंतु परंतु स्कूल में यही करना है। स्कूल में यही करना है, ध्यान रखिएगा। स्कूल में आप साइन स्कीम से नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड में यही मेथड चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके नीचे लिख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, लिखिएगा जरूर। बेटा पता नहीं मुझे कि ऐसा क्यों है, परंतु है। मैं तो आपका सीबीएसई पार्ट भी इसीलिए साथ में आपको बता के चलता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड आप नहीं यूज कर सकते बोर्ड्स में। अब इस साल से इंट्रोड्यूस कर दिया हो तो पता नहीं। हाँ, अगर एफ डैश एक्स कॉम्प्लिकेटेड है तो भी सेकंड वन। इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ देंगे आपको, बेटा आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस पे मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करा रहा हूं आपको, कोई आपको आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बार यूज कर भी चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा साइन ऑफ डेरिवेटिव में कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां पे आप इसको कर सकते हैं। आगे चलें। अब जो है थोड़ा सा अच्छा मजा आएगा।
ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। The greatest value of function in a given interval is known as global maximum value of the function। बच्चों एक बात ध्यान रखो, मैंने ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम लिखा है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा नहीं लिखा है। क्या ये बात सभी नोट कर पा रहे हैं? मैंने कहीं भी ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा नहीं लिखा है, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ग्लोबल मैक्सिमम होता है, लोकल मैक्सिमा होता है, पर ग्लोबल मैक्सिमम होता है, एंड इट इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली जो लीस्ट वैल्यू होती है, लिखिए आगे, सिमिलरली द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल। किसने कहा बेटा ये ऐसी बातें मत करो? ग्लोबल मैक्सिमम जो है उस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और जरूरी नहीं वो लोकल मैक्सिमम हो। अभी रुको मैं आपको बताता हूं, पहले आप लिख लीजिए, सिमिलरली the least value of a function in the given interval is known as the global minimum value of the function। Similarly, the least value of function in a given interval is known as the global minimum value of the function। ठीक है, अब देखिए सुनिए, पहले जो मैं बता रहा हूं वो ग्राफ बना लीजिएगा। अब सुनिए, अब देखिए, लिखे, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड इन, देखिए
defined in -7 to 8 closed. देख रहे हैं आप? लिखिए, in this graph the maxima occurs at x is equal to -3. The maxima occurs at x is equal to -3, whereas the minima occurs at x is equal to -5 and x is equal to 5. Whereas the minima occurs at x is equal to -5 and x is equal to 5. दिख रहा है वो तो आपको ग्राफ से सभी कुछ साफ साफ? गुड. आगे लिखो. But we can clearly see the maximum value of the function. The maximum value of the function is 6. The maximum value of the function is 6, which occurs at x is equal to -7. Which occurs at x is equal to -7. And it is also evident from the graph. And it is also clearly evident from the graph that x is not a point of maxima. X is not a point of maxima. 7 is not a point of maxima. And it is also clearly evident from the graph that x is equal to -7 is not a point of maxima. नेक्स्ट लाइन से आ जाइए. नेक्स्ट लाइन से आ जाइए. लिखिए ग्लोबल मैक्सिमम / ग्लोबल मिनिमम. ग्लोबल मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज. ग्लोबल मैक्सिमम / ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज can occur at the end point of the intervals as well. Can occur at the end point of the intervals as well. आगे लिखिए अगली लाइन से एक और. It is not necessary for a function to always have a global maximum or a global minimum value. It is not necessary for a function to always have a global maximum or a global minimum value. एग्जाम्पल देखिए इसके लिए. ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है इसके नीचे एग्जाम्पल भी बनाइए. पहला एग्जाम्पल इसी के नीचे बना दीजिएगा.
एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका ग्राफ आपको याद होगा एल एन एक्स का, ऐसा ग्राफ होता है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ है बच्चों। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी? इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना बता सकते हैं। यू कैन नॉट एक्चुअली टेल द ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। इसकी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है? इंफिनिटी बता नहीं सकते, और माइनस इंफिनिटी वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, tan x। अरे बाहर क्या लगा? ऐसा लगा खड़खड़ 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 हो गया बाहर, लगता है बारिश होने वाली है, बढ़िया वाली। क्या कहते हो बच्चों, बारिश होगी? बोलो 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 बोलो, आवाज आई बाहर से? तो वही मैक्सिमम, कांस्टेंट फंक्शन के लिए जो मैक्सिमम है वही मिनिमम है। हाँ, वेरी गुड। अब देखो tan x के ग्राफ में भी कोई ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम आपको दिख रहा है? नहीं फैजान, जरूरी नहीं बेटा ऐसा। पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पॉइंट बता सकते हो, जैसे पिछले ग्राफ में x इज इक्वल टू 7 वाज अ, बेटा क्या x ग्रेटर देन 0 पहले ग्राफ में? x ग्रेटर देन, हाँ सॉरी, r प्लस, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, r प्लस। अब ठीक है? हाँ आकाश, महाजन पिछले ग्राफ में आप बता सकते थे कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ लोकल ग्लोबल मैक्सिमम, पॉइंट बता सकते थे, पर जरूरी नहीं कि ग्लोबल मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे हो, बहुत सारे पॉइंट्स पे हो सकता है। जैसे साइन एक्स में अगर मैं आर पे देखूं तो ग्लोबल मैक्सिमम बहुत सारे पॉइंट्स पे आ रहा है। ध्यान रखिए, जहां पर लोकल मैक्सिमम हो वहां पर भी ग्लोबल मैक्सिमम हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। मैंने इसीलिए आपको ये पॉइंट लिखवा दिया है। ठीक है, एक बात और देखिए, एक चीज और देखिए, एक और ग्राफ देखिए। एक और चीज देखो बच्चों, ये ग्राफ देखा बच्चों? यस, वेरी गुड प्रिंस। इसमें बताइए ग्लोबल मैक्सिमम कितने पॉइंट पर ग्लोबल मैक्सिमम है? एक तो 6 पर है, 6 पर ग्लोबल मैक्सिमम है, और साथ साथ -2 से 2 के बीच हर पॉइंट पे ग्लोबल मैक्सिमम है। हाँ, तो इसलिए आप एग्जैक्ट पॉइंट बता दें ऐसा जरूरी नहीं है, समझे महाजन? ऐसे ग्लोबल मिनिमम कितने पॉइंट्स पर है बेटा? व्हाट इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? कैन यू टेल मी? ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? व्हाट इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू?
व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। एक और ग्राफ, अच्छा लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है पता नहीं, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। इस फंक्शन में ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है। व्हाट इज द ग्लोबल मिनिमम। गुड, ये 5 है, दोबारा ढंग से लिख दो। और इसकी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है। व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। सुनिए 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 सभी लोग सुनिए, जिसने आंसर दिया है 4.9999 तो वो जहां पे रुकेगा मैं उसके आगे एक 9 और लगा दूंगा। जिसने आंसर दिया 5 माइनस एच उसने भी गलत दिया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अ वैल्यू टेंडिंग टू 5 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो क्या आप इसकी एग्जैक्ट मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। क्या आप एग्जैक्ट ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं इस बार। नहीं, कोई नहीं बता सकता है। तो इस बार आप लिखेंगे सेकंड ग्राफ के लिए, लिखिए लिखिए उसके नीचे जरूर लिखिए। हाँ वेरी गुड अर्चित, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। लिखिए ग्लोबल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इट कांट बी डिटरमिन्ड। तो ज्यादा अच्छा है हम मैथमेटिकली लिखते हैं। हाँ मैथमेटिकली हम लिखेंगे दिस फंक्शन डज नॉट हैव अ ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, बस हम मैथमेटिकली लिखते हैं। कांट बी डिटरमिन्ड भी लिखते हैं, कुछ किताबों में कांट बी डिटरमिन्ड भी लिखा है, कुछ जगह लिखा है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। समझ में आया अब। तो क्या समझे हम इतनी देर से बच्चों, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, कंक्लूड कर रहा हूं। पहली चीज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहीं भी हो सकती है। पिछले में इसमें तो बता दी ना क्या दिक्कत है। उसमें बता नहीं सकते, इसमें बता दी। इसमें आपको डाउट क्या है। मेरे को एक तो आपका डाउट नहीं समझ में आता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। पिछले में इसलिए बता दी क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है, अगले में इसलिए बता पा रहे क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसमें तो यहां पे एग्जिस्ट कर रही है ना भाई, ये एग्जिस्ट कर रही है। ये पॉइंट पे तो बता सकते हैं ना, पहुंच सकते हैं। यहां पे तो आप पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। यहां पे भी 5 है, और अगर ये खाली हो जाता, ये खाली हो जाता मान लो, तो यहां नहीं है, तो यहां पे तो 5 है कम से कम। तो यहां नहीं बता पा रहे तो यहां तो बता पा रहे हैं। कैसे वीर ही नबी, नहीं समझ में आप क्या लिख रहे हैं बेटा, कैसे। हाँ सुनिए, तो मैं जो कंक्लूड कर रहा था वो सुनिए सभी लोग। पहली चीज, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहीं पे भी अकर कर सकती है। दूसरी चीज, अकर करे ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों चीजें समझ में आई सभी को। ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हमेशा अकर करेगा ऐसा जरूरी नहीं है,
और कहां पे अकर करेगा ये भी नहीं हम बता सकते। वो लोकल मैक्सिमम पे भी अकर कर सकता है और एंड पॉइंट पे भी अकर कर सकता है। ठीक है, हाँ तो कहते रहो ना, अभी क्या वो किताबों से वेरी करता है, बुक्स टू बुक्स। तो हम कहते हैं डज नॉट हैव अ ग्लोबल मैक्सिमम, बस हम ये बोल देते हैं। अब सुनिए, हाउ टू डिटरमिन ग्लोबल मैक्सिमम। हाउ टू डिटरमिन ग्लोबल मैक्सिमम। मैं ग्लोबल मैक्सिमम के लिए बता रहा हूं, सेम प्रोसीजर ग्लोबल मिनिमम के लिए है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं जो लिख रहा हूं, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस, ये जरूरी है। कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए ये मेथड जो मैं बता रहा हूं, इसके आगे लिखिए, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू will occur either at end point in closed interval a comma b or at point of maxima. Therefore, step 1, find all points of maxima. सारे मैक्सिमा के पॉइंट्स निकाल लो पहले। मिनिमम में तो ग्लोबल मैक्सिमम हो ही नहीं सकता ना, वो पॉइंट ऑलरेडी नीचे है। मान लेते हैं ये है स्टेप 2, फाइंड एफ ए, एफ ए वन, एफ ए टू अप टू एफ बी। स्टेप 3, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ये जितनी भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए जल्दी से सभी लोग।
लिख लिया? कोई डाउट है? सिमिलरली प्रोसीजर लिखिए फॉर ग्लोबल मिनिमम, सिमिलरली लिख लीजिए आप अपने आप। जल्दी लिखिए, सेम चीज। ग्लोबल मिनिमम विल अकर आइदर एट एंड पॉइंट और एट पॉइंट ऑफ मिनिमा, वहां पे मिनिमा हो जाएगा। स्टेप वन वही रहेगा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा की जगह मिनिमा हो जाएगा। तो यहां पर जब आप मिनिमम के लिए लिखेंगे तो यहां पे मिनिमा आ जाएगा। ये किसके लिए? ग्लोबल मिनिमम के लिए। यहां पे ग्लोबल मिनिमम, ऑल पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, यहां पे मैक्स या मिन आ जाएगा। इसका मतलब मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम को हम कई बार एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहते हैं। यहां पे ग्लोबल मिनिमम आ जाएगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये मिनिमा के पॉइंट्स हैं। अब तो इन्हें अगर आप चाहो तो B1 B2 B3 कर लो। ठीक है, यूजिंग सिमिलरली। इसमें कोई डाउट है बेटा? पर ये केवल कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए है, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड में भी बी होगा क्या? हाँ वहां पे भी होगा, A1 भी A2 की जगह B1 B2, A1 A2 की जगह B1 B2। चलिए लेट्स डू एन एग्जांपल।
इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालिए 0 से 2 में, और सेकंड में सॉरी गलत हो गया, पहले पहले कीजिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालिए जल्दी से। सभी को निकालना है, ध्यान रखिएगा। और अगर क्यूबिक बनती है तो उसके रूट्स आपको निकालने आते हैं हिट एंड ट्रायल से। ये मत बोलिएगा कि सर उसके रूट नहीं निकल रहे हैं, आपको निकालने ही पड़ेंगे हिट एंड ट्रायल से। गुड, मेरे ख्याल से सभी का आंसर आ गया। F1 इज इक्वल टू 2 इज ग्लोबल मैक्सिमम। किसी का आंसर 39/16 आ रहा है। चलिए करते हैं, पहले F डैश एक्स निकालते हैं।
तो मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, मिनिमा एट -1 and 1. तो पहले एंड पॉइंट पे वैल्यू F0 निकालते हैं और F2 कितना हो गया? 48 माइनस 40, 8 + 12 + 1, 12 और 8 20 और 1 21. नो, ग्लोबल मैक्सिमम is equal to max of F0, F half and F2. ठीक है, F हाफ कितना है? हाफ पे वैल्यू निकालें हम. F हाफ कितना है? 3/16 minus 2/8 minus 6/4 plus 6/2 plus 1 minus 7/16 minus 1/16 minus 25/16 plus 4 is equal to 39/16. तो भाई देख लीजिए ग्लोबल मैक्सिमम क्या रहा है, इन तीनों में से ये सबसे ज्यादा है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम है. अब ग्लोबल मिनिमम भी आप निकाल लेंगे क्या? ग्लोबल मिनिमम तो एफ ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं. 3 - 2 1 - 6 + 6 + 1, 7 में 6 गया 1, 1 3 1 4 में से 1 गया 2. एफ ऑफ -1 निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इस डोमेन में नहीं है. तो ग्लोबल मिनिमम ऑफ F0, F1 and F2 which is equal to minimum of F0 कितना आया था? 1, 2. तो ग्लोबल मिनिमम कहां पे आ रहा है? 0 पे नहीं, 1 पे नहीं 0 पे. ग्लोबल मिनिमम 0 पे. एक्स इक्वल टू -1 तो इंटरवल में नहीं है जिसमें बोला गया है. तो लीस्ट वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 21. ये इस इंटरवल में नहीं है ना, देखो यहां पर ही नहीं है. कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? सिंपल बेटा प्रोसेस है और कुछ नहीं है. मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं. मैक्सिमा 1/2 नहीं है, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू हाफ है. ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमा 1/2 नहीं है. आप लिखेंगे मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, जैसे मैंने लिखा है यहां पर. ये देख रहे हैं, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू हाफ एंड मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू -100. एट लिखना बहुत जरूरी है. कोई डाउट किसी को भी?
ठीक है बच्चों, अब आपका आज का होमवर्क, आपका होमवर्क आज का, आप मैक्सिमम मिनिमा की BB1 और BB2 करेंगे, BB1 एंड BB2, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है पॉलिनोमियल है, हर जगह कंटिन्यूस है, हर फंक्शन कंटिन्यूटी के थोड़े ना चेक करेंगे। इतना तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एवरी पॉलिनो, जब कंटिन्यूटी पढ़ाई थी तो मैंने लिखवाया था एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। हर फंक्शन थोड़ी ना कंटिन्यूस के लिए चेक करेंगे। हाँ, इसके BB1 और BB2 मैक्सिमम मिनिमा की आपको करनी है। सैटरडे को सुन लीजिए, सैटरडे को मैं क्लास में शुरू के 20 मिनट, सैटरडे को शुरू के 20 मिनट मैं इसका मोनोटोनिसिटी के एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा। सैटरडे को शुरू के 20 मिनट में मोनोटोनिसिटी के एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा। ओके, यस, चलिए धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच।